इंशाल्लाह तुम्हारा जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह साईं जख्म देता ही क्यों है? आप लोगों ने एक्सीडेंट के बहाने फरहान को मरवाने की कोशिश की। दिमाग खराब हो गया आपका? पापा, गांव में बगावत की बू फैल रही है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। अम्मी जान को इतना तंग ना करो कि अम्मी जान कुछ भी कर गुजरे। छोड़ दो। आप बताइए यहाँ आके आपको कैसा लगा? छोटे साहब, वो इस घर की नौकरानी है और आप घर के मालिक। इस घर का मालिक कोई और है। इस घर के मालिक को पता चल गया तो क्या होगा, सोच जरा। यही सोच तो परेशान करती है। आपको अच्छी लगती है? नहीं, पता नहीं, शायद हाँ। मैं भी खुद बहुत उलझा हुआ बाप भाई। कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात मुझे ढूंढने हैं। नहीं मिले जवाब तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज से पहले मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब दिल करता है कि जवाब ढूंढूं। जरूर मिलेंगे जवाब। आप परेशान मत हो, उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जी साहब, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ मेरी। बेटियां सिर्फ माँ बाप पर कुर्बान होने के लिए नहीं होती। ये जो शहर है ना, यहाँ के दरिंदों में जंगल से भी ज्यादा हैवानियत है। अपना आप खुद बचाना होगा तुझे। इतनी नई प्रवीण बनने का कोई फायदा है नहीं। चलो ठीक है, माफ करवाओ अपने गुनाह, खैर है। खाना लगवा दूं आपके लिए? खबरदार। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, आज के बाद तुम इस कमरे में ना बैठ सकती हो और ना रह सकती हो। दफा हो जाओ यहां से। मेरा कसूर तुम्हें पता है
तो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ इस कमरे से। तुम जैसे किरदार की बीवी इस कमरे में नहीं रह सकती। बाप की इज्जत और प्यार क्या क्या करवा रहा है मुझसे। आदिल प्लीज मेरी बात। तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकलो यहां से। आदिल दफा हो यहां से। आओ। मामा, आज आप मेरे रूम में सो जाइएगा। बक्स, आप अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगे? क्या हुआ है बेटा? सब ठीक है ना? मामा ठीक है ना? डैडी ने मामा को रूम से बाहर निकाल दिया और वो कह रहे थे कि मामा अब उस रूम में नहीं रह सकती। बेटा, जब तक बक्स प्रॉमिस पूरा नहीं करते, आप मामा को अपने रूम में ले आओ। वही तो किया है बक्स, मैंने मामा को अपने रूम में सुला दिया है। थैंक यू मेरी जान, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन आप क्यों नहीं सोई अब तक? मुझे नींद नहीं, गुस्सा आ रहा है। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते और ऐसी बातें भी नहीं करते। बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ। ओके ओके, गुड नाइट। हाँ, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। बक्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ओके ओके, बाय बक्स। गुड नाइट। ओके। क्या हुआ है बख्तू? क्यों रोए जा रही है? तबीयत तो ठीक है तेरी? कुछ नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। अम्मा बाबा की याद आ रही है, पता नहीं उनसे बात भी हो पाएगी कि नहीं। अरे हमारे अम्मा बाबा तो हमें छोड़ जाते हैं बस यहाँ। पैसे जो मिलते हैं उनको। मेरे अम्मा बाबा ऐसे नहीं है, वो तो बस मजबूरी थी, वरना कभी ना छोड़ते। सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है और भुगतना हमें पड़ता है। चल अब चुप कर, कब तक रोती रहेगी? चुप हो जा। क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों में? कुछ नहीं बाजी, देखे ना बख्तू कब से रोई जा रही है। और तू इसे चुप करा रही है ना? जी बाजी। चल जा, पराठे डाल मेरे लिए। मुझसे क्यों डर रही है बख्तू? मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ। चल जा, शाबाश, सामान बांध। सामान? कहीं नहीं भेज रही हूँ, वैसे अच्छी रिपोर्ट आई है तेरी। इसी तरह से दिल लगा के काम कर, फिर फायदा ही फायदा है। कुछ दिनों के लिए फायजा बाजी के घर भेज रही हूँ। वो तेरी बहन है ना, उसका हाथ खराब हो गया। मीरू का? हाँ, कोई मीरू, उसके हिस्से का काम करेगी तू जाके। चल अब तो खुश हो जा। ये जो तूने अच्छा काम किया है ना, ये उसका इनाम है। इसलिए तो भेज रही हूँ तेरी सहेली, तेरी बहन के पास। तू मुझे खुश कर,
मैं तुझे खुश करूँ। चल उठ शाबाश, आके पराठे खा ले। चल आजा। आ जाए बाबू भाई। चाय वहां सामने टेबल पे रख दें। अरे तुम चाय लेकर क्यों आई? अम्मी जान ने तो तुम्हें काम करने से मना किया ना? वो बाबू भाई कह रहे थे कि अब आपको उनके हाथ की चाय नहीं पसंद, तो चाय तो मैं बना सकती हूँ। अच्छा किया, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जी? हाँ, मेरा मतलब ये कि भाई चाय होती ही इतनी अच्छी है कि इसे पीकर दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है। जी। तुम इतना डरी हुई क्यों रहती हो? एक बात पूछूं तुमसे? जी। बैठो। नहीं, आप ऐसे ही बता दें। तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? काम वाले नहीं हैं हम। मेरे बाबा की गांव में जमीन है, लेकिन वो वडेरा, वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता था। उसने खेत भी जला दिया। मेरे बाबा पे बहुत सारा पैसा उधार हो गया, बहुत सारा। अगर अम्मा और बाबा मुझे यहाँ नहीं छोड़ते ना, तो वो बटेरा मुझे अपने साथ ले जाता। काम तो मैंने कभी किया ही नहीं, अम्मा करने ही नहीं देती थी। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी। पढ़ोगी? बेगम साहिबा। अम्मी जान को कौन बताएगा? मैं या तुम? आप पढ़ाएंगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम पढ़ना चाहो तो। आज जरीना नाश्ता नहीं लाई है,
शायद आंख नहीं खुली होगी। सकीना चाची, सकीना चाची, क्या हुआ? वो अरे बात तो बोल, क्या हुआ? वो जायद चाचा और जरीना चाची। क्या हुआ जरीना को? अच्छा तू साथ चल। जरीना को क्या हुआ? हाँ? यस सर। जी सर, हम लोग निकल रहे हैं सर। यस सर, हाँ बस सर निकल रहे हैं हम लोग। सर एक खातून है और उसके साथ एक नौजवान है। जी सर। राइट सर। क्या लगती हो तुम इसकी? मैंने पूछा क्या लगती है तुम्हारी? बहनों जैसी बहन थी मेरी, जालिमों ने मार डाला। क्या मार डाला जालिमों ने मेरी बहन और भाई को। किसने मार दिया? किसी पे शक है? किसी देखो जब तक तुम बताओगी नहीं तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। फारूक, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर, निकल रहे सर। ये काम कर लेगी? छोटी नहीं है ये? फायजा बाजी छोटी तो है लेकिन बड़ी तेज है, सारे काम कर लेगी। जब तक मीरू का हाथ ठीक नहीं हो जाता यही काम करेगी। मीरू, मीरू। जी ये वक्तू है। जी जानती हो एक दूसरे को? इतनी खुश क्यों हो रही हो? नहीं नहीं फायजा बाजी, जानती थोड़ी है। अगर जानती नहीं तो इतनी खुश क्यों है? तुम्हें पता है मैं रिश्तेदार लड़कियों को नहीं रखती। मुझे पता है फायजा बाजी, आप भी ना हम उम्र है, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दी। इसे काम बता ले जाके मीरू, जब तक तेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता ये यही काम करेगी। चलो। जी बाजी, लड़की काम में बड़ी तेज है, आप परेशान नहीं हो। अब्बा राजू, बहुत अफसोस हुआ तेरे खेर खा के मरने का। कुत्ते की मौत मरा है कुत्ता।
समझता है ना राजू, उसने तुझे मरने नहीं दिया तो मेरे आदमियों ने उसको मार दिया। और उसकी बीवी बबाम ने उसको नहीं मारा, मैंने तो बस ऐसा किया था। या शायद थोड़ा ज्यादा। उसने खुद के जान दे दी। बड़ी गैरत वाली थी। आंखें निकालती है, हम पे आंखें निकालती है, निकाल लूंगा। दो दिन का वक्त दे रहा हूं, मीरू का पता बता दे वरना समझ गया होगा। ख्याल रख बाबा, ख्याल रख अपना, ख्याल रख। चलो बाबा। राजू नहीं, तू कैसी है तू? बिल्कुल ठीक। मुझे तो लगा था कि मैं तुझसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। लगा तो मुझे भी यही था, लेकिन वो शाहिदा बाजी है ना, उन्होंने मुझे अच्छे काम करने पर इनाम दिया है। अच्छा सुन, फायजा बाजी को ना बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ समझ गई थी। जब तू आई थी तो माँ कैसी थी? ठीक थी वो, मुझे छोड़ने आई थी, लेकिन शाहिदा बाजी ने तुझे आने नहीं दिया बाहर। अम्मा पापा आए थे यहाँ? से किस्मत है ना हमारी मेरी, पता नहीं कब मिलेंगे अम्मा बाप से। ऐसा क्यों सोच रही है? पागल है क्या? ये जो वक्त है ना, ये यूं ही गुजर जाएगा और फिर हम अपने घर चले जाएंगे वापस। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? मैंने सुना है ये जो शहर के चक्कर होते हैं ना, ये बहुत गोल गोल होते हैं। वो रुबीना है ना, रुबीना, वो कहती है कि एक बार जो इन चक्रों में फंस गया ना, फिर कभी नहीं निकलता। तू क्या हो गया है तुझे? पागल है क्या? कुछ भी नहीं होगा, हम चले जाएंगे घर। अब चल अंदर, काम पड़ा है बहुत। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या हाल है? कैसी तबीयत अब? बेहतर। चल गुड। रामीन कैसी है? अभी उसी से बात हो रही थी फोन पे, ठीक ही होगी। कहीं उसे पता तो नहीं चला कि जो उसके मियाँ का शक है वो सच है? नहीं। गुड। आई एम सॉरी यार वली। कैसी बातें कर रहा है यार फरहान?
रामीन के साथ जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद गलती मेरी है, अम्मी जान की, बाबा की, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, अच्छाई बुराई, पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए हैं वो लोग। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि आज भी रामीन को देखकर मेरे दिल में वही तकलीफ हुई जो हमेशा होती है। और उसने शायद मेरी आंखों में ये देख भी लिया वली। सच्चे प्यार को चाहे जितना दबा लो उतना ही जाहिर होता। बड़ी गहरी बातें कर रहा है तू आज। कहीं तुझे भी तुम प्यार व्यार नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। माँ कहाँ है? भूख लग रही है तुझे? बताना कहाँ है? किचन में। किचन में, मैं मिल के आता हूँ। फरहान मुझसे प्यार करते? हाँ समीना, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना सुनाएं। शाम को आ रही हो ना? जी सोच तो रही हूँ आ जाऊँ। रुबीना भी आ रही है क्या? रुबीना का मुझे नहीं पता। फायजा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। बोलो। एक्चुअली मैं कल रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ मैंने आपके हस्बैंड के साथ रुबीना को देखा। क्या कह रही हो? होश में तो हो? जो देखा वही बता रही हूँ फायजा जी। गलत देखा होगा तुमने। मेरा हस्बैंड रुबीना के साथ? नहीं नहीं नहीं। आपकी मर्जी है, एतबार नहीं करना है तो ना करें। हाँ, और तुम भी मेरे मियाँ के बारे में इस बात पर एतबार मत करो। पर जो आंखों ने देखा वो धोखा भी तो हो सकता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, धोखा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है फायजा जी, आप अपने शौहर पे नज़र ज़रूर रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हम शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तू बता रही थी कि मार दिया जाहिद और जरीना को। रोती क्यों है? चल बता, किसने मारा उनको? गांव वालों के सामने तो नहीं बोली ना? चलो बता। अरे किसी ने नहीं मारा। कौन मारेगा? जहाँ टावर का राज हो वहाँ कौन मार सकता है किसी को? देख, तेरे इस जुमले में दो बातें हैं। क्या मैं तेरी दूसरी बात सच समझूं? अरे रे 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 रे, तुझे गांव वालों ने इस हाल में क्यों पहुंचाया? अरे नहीं मालूम हमें। जान छोड़ो हमारी। ये गांव टावर का है, तुम पुलिस वाले भी उसी के हो, कुछ नहीं कर सकते उसका। बस हमारी जान छोड़ो, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह साईं का वास्ता, यहाँ से जाओ। जान छोड़ो हमारी। हो गई स्त्री बख्तू? हाँ, बस छोटे मालिक के कमरे में रखने जा रही थी। ला मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। क्या क्या देख रही है ऐसे? कपड़े दे, ये ले किचन में रख। पकड़ ना पागल।
अम्मा आ गई तू? क्यों मुझे बार बार फोन करके बुलाती हो? माँ हूँ तेरी, अभी जिंदा हूँ। बेटी से मिलने को दिल करता है। वाह अम्मा वाह, दिल करता है? बोझ समझती थी ना मुझे, बोझ समझ के शादी करके निकाल दिया था मुझे। अब क्यों दिल चाहता है मिलने का? फायजा, कैसा दिल है तेरा? हरी, एक माँ होके माँ के दिल को नहीं समझ सकती? नहीं समझ सकती, इसलिए कि तूने हमेशा मुझे बोझ समझा है। अब इस बोझ की याद आती है, क्योंकि अब ये बोझ गरीब नहीं रहा है। बड़ा गुरूर है तुझे अपने पैसे पे, जो कि तेरा अपना भी नहीं है। मेरा अपना है माँ। तेरे शौहर की दूसरी बीवी का है ये पैसा भी और रामीन भी। अम्मा, मैंने अपनी मर्जी से अपने शौहर की दूसरी शादी उस औरत से करवाई थी, उसके पैसे और उसकी दौलत के लिए, समझी? अब वो औरत मर गई तो उसकी जायदाद और उसकी औलाद दोनों मेरे शौहर के पास है। मेरा शौहर हर काम में मेरा साथ देता है, उसे कोई एतराज नहीं होता, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? इतना सब कुछ मिला हुआ है, खाने पीने को, रहने को, यह याशियां लगी पड़ी हैं, तो क्यों मुझे बार बार फोन करके बुलाती है और तंग करती है? मैं तो कुछ दिनों बाद अपने माँ होने का फर्ज पूरा करती हूँ, तुझे समझाने को बुलाती हूँ। तू जिस रास्ते पे चल रही है ना फायजा, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। तेरे चारों तरफ झूठ ही झूठ है, मकड़ी के जाले की तरह, जो तेरे इर्द गिर्द बुना हुआ है, और तू उसमें फंसती ही चली जा रही। मैं मकड़ी के जाले में फंसती चली जा रही। अम्मा, वो मकड़ी मैं हूं, ब्लैक विडो। मैंने ये सारा जाल बुना है, और अपने बुने हुए जाल में मैं खुद ही फंस जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हरी, जिस माँ को तूने सबके सामने जीते जी मार दिया, मैं उसको क्या कहूं? तो मत बुलाया कर मुझे फोन करके, इज्जत से रहे और मुझे भी इज्जत से रहने दे। अब तो तू नहीं मानेगी? कभी नहीं। ये सब कुछ मैंने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया कि तेरे एक बेकार से लेक्चर पे सब कुछ गंवा दूं, समझी? आइंदा फोन करके मुझे मत बुलाना। सर, इस प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं वो कोई टाइम मांग रहे थे, तो फायजा, तुम यूं अचानक? हेलो मैम। एक्सक्यूज मी। आओ ना, बैठो बैठो। घबरा गए? तुम कहना क्या चाह रही? डायरेक्ट बात करो। रुबीना से मिले थे। रुबीना? कौन रुबीना? मेरी दर्स की दोस्त। नहीं, किसने कहा? तुम? समीना ने खुद देखा है। अब ये समीना कौन है? इतना ज्यादा बनो मत। परसों ही रेस्टोरेंट में बैठे थे उसके साथ,
ओ तो वो रूबीना है। वो अचानक मुलाकात हो गई थी और यकीन मानो भाई इतनी फ्रेंड्स हैं कि मैं तो नाम भी नहीं याद है। शाहनवाज, सच सच बताओ मुझे, फायजा क्या हो गया तुम्हें? जिंदगी में तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ, मगर जो समीना ने देखा वो आंख का धोखा भी हो सकता है। तुम कसम खाओ कि खुद से नहीं मिले थे उससे। फायजा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, और जो एक आई थी उसे भी तुम खुद ले। जिक्र मत किया करो उसका। वो कड़वा घूंट मैंने किस तरह पिया था ये मैं ही जानती हूँ। शाहनवाज सिर्फ फायजा बेगम के हो सकते हैं और किसी के नहीं। बस इस बात पर आकर तुम एक टिपिकल नाजुक से दिल वाली औरत बन जाती है। हाय दिल बार बार लुट जाता है शाहनवाज का इस अदा पर। फसया फीका